क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप किसी रूम में एंटर करते हैं और कोई नोटिस नहीं करता। लोग अपनी बातों में बिजी रहते हैं। कोई नजर नहीं उठाता, कोई रुकता नहीं, और फिर कुछ देर बाद कोई और एंटर करता है और पूरा रूम शिफ्ट हो जाता है। लोग ऑटोमेटिकली उस इंसान की तरफ देखने लगते हैं। कॉन्वर्सेशंस रुक जाती हैं। लोग उसे नोटिस करते हैं बिना उसने कुछ किया हो। आपने यह जरूर ऑब्जर्व किया होगा और आपने सोचा होगा, यह क्यों होता है? क्या वो इंसान ज्यादा हैंडसम था, ज्यादा अमीर था, ज्यादा फेमस था? शायद नहीं। तो फिर क्या था उसमें? आज मैं आपको वो एग्जैक्ट आंसर दूंगा। वो सब कुछ जो एक इंसान को किसी भी रूम में इंस्टेंटली रिस्पेक्टेबल और पावरफुल बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह कोई जन्मजात क्वालिटी नहीं है। यह सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस की जा सकती है और आपकी पर्सनालिटी का परमानेंट हिस्सा बनाई जा सकती है। तो अगर आप जेन्युइनली यह सीखना चाहते हैं तो यह पूरा वीडियो देखिए, बीच में मत जाइए, क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अगर आप पहली बार इलीट हैबिट्स चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि यह मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ हर हफ्ते आपके लिए ऐसी कंटेंट आती है जो आपकी लाइफ, पर्सनालिटी और सक्सेस को जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियरली समझ लेते हैं। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, डिमांडेड नहीं की जाती। रिस्पेक्ट फील की जाती है। जब कोई इंसान किसी रूम में एंटर करता है और लोग ऑटोमेटिकली उसे रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो इसलिए नहीं होता कि उसने कहा मुझे रिस्पेक्ट दो। वो इसलिए होता है क्योंकि उस इंसान की हर चीज, उसका वॉक, उसकी पॉस्चर, उसकी एनर्जी, उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब मिलकर एक ऐसा सिग्नल ब्रॉडकास्ट करती है जिसे दूसरे लोगों का ब्रेन ऑटोमेटिकली डिकोड करता है। और वो ब्रेन कहता है, यह इंसान डिफरेंट है, यह ऑर्डिनरी नहीं है। साइकोलॉजी में इसे प्रेजेंस कहते हैं। और प्रेजेंस यह किसी एक चीज से नहीं बनती, यह कई लेयर्स से बनती है। आज हम उन सारी लेयर्स को एक एक करके खोलेंगे। लेयर नंबर 1, द वॉक। आप रूम में कैसे एंटर करते हैं, यह सब कुछ डिसाइड कर देता है अगले 7 सेकंड्स में। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है, लोग किसी दूसरे इंसान के बारे में पहले 7 सेकंड्स में ओपिनियन बना लेते हैं और यह ओपिनियन बाद में बदलना बेहद मुश्किल होता है। 7 सेकंड्स, इतने कम टाइम में। और यह 7 सेकंड्स लार्जली आपकी वॉक से और एंट्री से डिसाइड होते हैं। तो एक पावरफुल एंट्री कैसी होती है? पहली बात, स्पीड। जो इंसान रश में होता है वो एंग्शियस लगता है, डेस्परेट लगता है। जो इंसान स्लो और डिलिबरेट चलता है वो पावरफुल लगता है। अल्ट्रा रिच लोग जब किसी रूम में एंटर करते हैं वो इस तरह चलते हैं जैसे उनके पास सारा टाइम है, जैसे वो एग्जैक्टली वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए। ये एक सबलिमिनल सिग्नल है जो दूसरों का ब्रेन यह कहता है, यह इंसान प्रेशर में नहीं है, यह कंट्रोल में है। दूसरी बात, डायरेक्शन। जब आप किसी रूम में एंटर करें तो एक सेकंड के लिए थ्रेशहोल्ड पर रुकिए। रूम को स्कैन करिए, कैजुअली, काल्मली, फिर मूव करिए। यह छोटी सी एक्शन यह बताती है कि आप रिएक्ट नहीं करते, आप असेस करते हैं। और जो इंसान असेस करता है वो लीडर होता है। तीसरी बात, स्ट्रेट लाइन। जब आप चलें, सीधे चले, साइड से साइड मत जाइए, जिगजैग मत कीजिए, एक क्लियर पाथ लेकर चलिए। यह कॉन्फिडेंस का सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल सिग्नल है। लेयर नंबर 2, पॉस्चर। अगर वॉक एंट्री है तो पॉस्चर आपका ऑनगोइंग स्टेटमेंट है। हर मोमेंट आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे आप बोल रहे हो या नहीं। और पॉस्चर वो लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा लाउडली बोलती है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की प्रोफेसर एमी कडी ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने पाया कि जब लोग पावर पोजेस में बैठते या खड़े होते हैं तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और कॉर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। मतलब पॉस्चर सिर्फ दूसरों को नहीं बताती कि आप पावरफुल हैं, पॉस्चर आपके खुद के बॉडी को यह फील कराती है। तो पावरफुल पॉस्चर क्या है? शोल्डर्स बैक और रिलैक्स्ड, नॉट स्टिफ। अगर शोल्डर्स स्टिफ हैं तो एंग्जाइटी शो होती है। रिलैक्स्ड बैक शोल्डर्स
कॉन्फिडेंस शो करते हैं। चेस्ट स्लाइटली ओपन, नॉट पफ्ड आउट। ओपन चेस्ट एक वल्नरेबल और कॉन्फिडेंट सिग्नल है। जो लोग डरे होते हैं वो चेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे झुकते हैं। चिन पैरेलल टू ग्राउंड, नॉट अप नॉट डाउन। चिन अप एरोगेंस दिखाती है, चिन डाउन सबमिसिवनेस दिखाती है। पैरेलल ये इक्वालिटी और कॉन्फिडेंस दिखाता है। फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट, जब आप खड़े हों, यह ग्राउंडेड और स्टेबल एनर्जी कम्युनिकेट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टिलनेस। जो इंसान फिजट करता है, पैर हिलाता है, हाथ मलता है, बाल छूता है, वो नर्वस लगता है। जो इंसान स्टिल रहता है वो इमूवेबल लगता है। प्रैक्टिस करिए स्टिलनेस को, यह सबसे अंडररेटेड कॉन्फिडेंस सिग्नल है। लेयर नंबर 3, आई कांटेक्ट। यह वो लेयर है जो सब कुछ डिसाइड कर देती है। आई कांटेक्ट यह सिर्फ देखना नहीं है। आई कांटेक्ट यह एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन है। जो इंसान आंखें मिला नहीं सकता वो ऑटोमेटिकली कम क्रेडिबल, कम कॉन्फिडेंट और कम ट्रस्टवर्दी लगता है। और जो इंसान आंखें मिलाता है, कंफर्टेबली, काल्मली, वो इंस्टेंटली पावरफुल और ट्रस्टवर्दी लगता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। पावर आई कांटेक्ट और अग्रेसिव आई कांटेक्ट में फर्क होता है। अग्रेसिव आई कांटेक्ट वो होता है जहां आप घूरते हैं, ब्लिंक नहीं करते, चैलेंज करते हैं। पावर आई कांटेक्ट वो होता है जहां आप कंफर्टेबली देखते हैं, वार्मथ होती है, इंटरेस्ट होता है, लेकिन आप फर्स्ट नहीं, लुक अवे करते। एक रूल है जिसे एलीट लोग फॉलो करते हैं। जब कोई आपसे बात करे, 70% टाइम उनकी आंखों में देखिए, 30% टाइम नेचुरली अवे करिए। यह रेशियो, यह पावरफुल और कंफर्टेबल दोनों लगता है। और जब आप किसी को पहली बार देखें, 3 से 4 सेकंड्स आई कांटेक्ट रखिए, फिर नेचुरली अवे करिए। यह स्मॉल थिंग यह बता देती है कि आप उस इंसान से डरते नहीं। लेयर नंबर 4, द वॉइस। आपकी आवाज, यह आपकी आइडेंटिटी की सबसे पावरफुल एक्सप्रेशन है। लोग आपको देखने से पहले बहुत बार सुन लेते हैं और आपकी आवाज का टोन, स्पीड और डेप्थ, यह सब मिलकर एक इंप्रेशन बनाते हैं जो बेहद पावरफुल होता है। रिसर्च कहती है डीपर वॉइस वाले लोगों को ऑटोमेटिकली मोर अथॉरिटेटिव और ट्रस्टवर्दी माना जाता है। यह सिर्फ नेचुरल गिफ्ट नहीं है, यह प्रैक्टिस से अचीव होता है। तो कुछ की थिंग्स जो आपकी वॉइस को इंस्टेंटली मोर पावरफुल बनाती हैं। पहला, स्लो डाउन। फास्ट बोलना नर्वसनेस और एंग्जाइटी सिग्नल करता है। जब आप जल्दी बोलते हैं, लोग फील करते हैं कि आप अप्रूव होना चाहते हैं, कि आप डरते हैं कि अगर आपने पॉज किया तो कोई इंटरप्ट कर देगा। स्लो बोलना यह सिग्नल करता है कि मुझे पता है जो मैं कह रहा हूं, दो दोबा, और मुझे आपकी अप्रूवल की जरूरत नहीं। दूसरा, पॉजेस। एलीट स्पीकर्स पॉज करते हैं। एक पावरफुल पॉज 1000 वर्ड से ज्यादा कह देती है। जब आप पॉज करते हैं तो लिसनर्स लीन इन करते हैं, वो एंटिसिपेट करते हैं, और जब आप फाइनली बोलते हैं तो वो वर्ड्स ज्यादा वेट कैरी करते हैं। तीसरा, वॉल्यूम नहीं, क्लैरिटी। लाउड बोलने से पावर नहीं आती, क्लियर बोलने से पावर आती है। हर वर्ड को क्लियरली आर्टिकुलेट करिए, मम्बल मत करिए, स्वॉलो मत करिए अपने वर्ड्स को। जब आप क्लियरली बोलते हैं तो आप ये कम्युनिकेट करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो मैटर करता है। चौथा, डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन। जब आप सेंटेंस एंड करें तो आवाज नीचे जाए, ऊपर नहीं। जब आवाज ऊपर जाती है सेंटेंस के एंड पर, वो क्वेश्चन मार्क की तरह साउंड करता है, जैसे आप अप्रूवल मांग रहे हैं। जब आवाज नीचे जाती है वो फुल स्टॉप की तरह साउंड करता है। स्टेटमेंट, सर्टेनिटी, यह स्मॉल थिंग, यह आपको इंस्टेंटली मोर अथॉरिटेटिव बना देती है। लेयर नंबर 5, साइलेंस एज अ सुपर पावर। ये वो लेयर है जिसे सबसे कम लोग समझते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल है। एलीट लोग साइलेंस को वेपन की तरह यूज करते हैं। एवरेज लोग हर साइलेंस को फिल करने की कोशिश करते हैं। वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब कोई नहीं बोल रहा होता, और यह डिस्कंफर्ट, ये एक वीकनेस है। जो इंसान साइलेंस में कंफर्टेबल होता है वो सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि साइलेंस में दूसरा इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है और अनकंफर्टेबल इंसान बोलने लगता है,
और बोलने में वो अपनी पोजीशन वीक करने लगता है। यह नेगोशिएशंस में होता है, बिजनेस डील्स में होता है, कॉन्वर्सेशंस में होता है। कोई आपको ऑफर देता है, आप चुप रह जाते हैं। वो इमीडिएटली क्लैरिफाई करने लगते हैं, जस्टिफाई करने लगते हैं और अक्सर खुद ही अपनी ऑफर बेटर करने लगते हैं। यह साइलेंस की पावर है। एक और एस्पेक्ट, जब कोई आपसे प्रोवोकेटिव बात कहे, आपको इंसल्ट करने की कोशिश करे, एवरेज इंसान तुरंत रिएक्ट करता है। एलीट इंसान पॉज करता है, काल्मली देखता है और या तो बहुत मेजर्ड रिस्पॉन्स देता है या कुछ नहीं कहता। और यह नॉन रिएक्शन, यह सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप ये कम्युनिकेट करते हैं, तुम्हारे वर्ड्स मुझ तक पहुंच ही नहीं सकते। लेयर नंबर 6, हाउ यू ड्रेस। यह कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन यह रियलिटी है। आपके कपड़े आपका पहला कम्युनिकेशन है। आप कुछ बोलने से पहले आपके कपड़े बोल चुके होते हैं। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात, यह एक्सपेंसिव होने के बारे में नहीं है, यह इंटेंशनल होने के बारे में है। एक सिंपल, क्लीन, वेल फिटेड आउटफिट जो आपने कॉन्शियसली चूज किया हो, यह एक आर रिजोर्स डेन 00 के ब्रांडेड कपड़ों से ज्यादा पावरफुल होती है जो इल फिटेड हो। फिट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोथ्स जो आपके बॉडी पर प्रॉपरली फिट हों, वो इंस्टेंटली आपको शार्पर और मोर पुट टुगेदर बनाते हैं। दूसरी बात, ग्रूमिंग, क्लीन फेस, नीट हेयर, क्लीन नेल्स, फ्रेश ब्रेथ। यह बेसिक चीजें हैं, लेकिन इन्हें सीरियसली लेने वाले लोग ऑटोमेटिकली डिफरेंटली ट्रीटेड होते हैं। साइकोलॉजी में इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। जब कोई एक एरिया में वेल पुट टुगेदर लगता है, तो लोग ऑटोमेटिकली अस्यूम करते हैं कि वो बाकी एरियाज में भी केपेबल और रिलायबल है। तो आपकी अपीयरेंस, यह सिर्फ वैनिटी नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक टूल है। लेयर नंबर 7, हाउ यू ट्रीट अदर्स। यह वो लेयर है जो अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही वो लेयर है जिसे जेन्युइन एलीट लोग सबसे सीरियसली लेते हैं। जो इंसान वेटर के साथ बुरा बिहेव करता है, सीईओ के साथ अच्छा, वो इंसान कभी जेन्युइनली रिस्पेक्टेड नहीं होता। जेन्युइन रिस्पेक्ट वो होती है जो तब भी मिलती है जब आप रूम में नहीं होते, और वो रिस्पेक्ट अर्न होती है इस एक चीज से, आप हर इंसान के साथ, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा, इक्वली और रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं। एलीट लोग यह करते हैं। वो वेटर का नाम पूछते हैं, उसे थैंक यू कहते हैं, वो ऑफिस में क्लीनर्स को एक्नॉलेज करते हैं, वो जूनियर एम्प्लॉयज की बातें उतनी ही ध्यान से सुनते हैं जितनी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की। यह बिहेवियर, यह सबको दिखता है, और जो इंसान ऐसा बिहेव करता है उसके बारे में हर कोई सीक्रेटली यही कहता है, यह इंसान जेन्युइनली ग्रेट है। दूसरी बात, आप जब भी किसी से मिले, पूरा अटेंशन दीजिए। फोन मत देखिए, डिस्ट्रैक्टेड मत रहिए। जब आप किसी को पूरा अटेंशन देते हैं, वो फील करता है कि वो इंपॉर्टेंट है, और जो इंसान दूसरों को इंपॉर्टेंट फील कराता है, वो ऑटोमेटिकली सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेयर नंबर 8, द एनर्जी यू कैरी। यह लास्ट लेयर है और सबसे डीप है। आप टेक्निकली सब कुछ राइट कर सकते हैं, परफेक्ट पॉस्चर, परफेक्ट आई कांटेक्ट, परफेक्ट वॉइस, लेकिन अगर आपकी इंटरनल एनर्जी अलाइंड नहीं है तो यह सब हॉलो लगेगा। लोग एनर्जी फील करते हैं, यह मिस्टिकल नहीं है, यह साइंटिफिक है। मिरर न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं, वो ऑटोमेटिकली दूसरे इंसान की इमोशनल स्टेट को सेंस करते हैं। जब आप एंग्शियस होते हैं, दूसरे लोग वो एंग्जाइटी फील करते हैं। जब आप काम और ग्राउंडेड होते हैं, दूसरे लोग वो स्टेबिलिटी फील करते हैं। तो सवाल ये है, वो इंटरनल एनर्जी कैसे डेवलप होती है? पहला, अपने आप को नो करिए। जो लोग जेन्युइनली खुद को जानते हैं, अपनी वैल्यूज को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपने गोल्स को, वो ऑटोमेटिकली ग्राउंडेड होते हैं। इनसिक्योरिटी तब आती है जब आप खुद को नहीं जानते। दूसरा, अपनी लाइफ में काम करिए। जो इंसान जेन्युइनली कुछ बिल्ड कर रहा है, कुछ अचीव कर रहा है, उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली डिफरेंट होती है, क्योंकि वो पर्पस में होता है, और पर्पस से आने वाला कॉन्फिडेंस वो डीपेस्ट और मोस्ट अनशेकेबल कॉन्फिडेंस होता है। तीसरा, अपनी फिजिकल हेल्थ को सीरियसली लो। एक्सरसाइज करो, ठीक से सो, अच्छा खाओ। जब आपका बॉडी वेल मेंटेन्ड होता है,
तो आपकी एनर्जी लेवल, फोकस और ओवरऑल प्रेजेंस ड्रामेटिकली बेहतर होती है। यह सब कनेक्टेड है। अब एक बात जो मैं आपसे ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, यह सब एक दिन में नहीं होगा। और कोई भी जो आपको यह बताए कि एक दिन में आपकी प्रेजेंस ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो झूठ बोल रहा है। यह एक प्रोसेस है, लेकिन यह प्रोसेस ये फास्टर है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि यह सब हैबिट्स हैं, और हैबिट्स जब कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की जाए तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। आज से एक हैबिट लीजिए, सिर्फ एक। कल जब आप किसी रूम में एंटर करें तो थ्रेशोल्ड पर एक सेकंड रुकिए, रूम को स्कैन करिए, फिर स्लोली, डिलिबरेटली स्ट्रेट वॉक करिए। बस यही, ये एक चेंज, ये आपको फील कराएगा कि कुछ डिफरेंट है, और लोग भी फील करेंगे। अगले हफ्ते एक और लेयर ऐड करिए, आई कांटेक्ट प्रैक्टिस करिए, फिर अगले हफ्ते वॉइस वर्क करिए, और धीरे धीरे यह सारी लेयर्स एक साथ आने लगेंगी, और एक दिन आप उस इंसान होंगे जो रूम में एंटर करता है और पूरा रूम शिफ्ट हो जाता है। लोग ऑटोमेटिकली नोटिस करते हैं, कॉन्वर्सेशंस रुक जाती हैं, और कोई यह नहीं समझ पाता कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन सब फील करते हैं। वो फील, वो प्रेजेंस, वो आप होंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो अभी लाइक करिए। यह एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचती है जिन्हें जेन्युइनली इसकी जरूरत है। एलीट हैबिट्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम यहाँ हर हफ्ते आपके लिए माइंडसेट, हैबिट्स, पर्सनालिटी और सक्सेस पर ऐसी कंटेंट लाते हैं जो आपको कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाता। और एक लास्ट बात, कमेंट में बताइए, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं बात करूं हाउ टू स्पीक सो पीपल लिसन पर, या हाउ टू बिल्ड अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस पर, या द साइकोलॉजी ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस पर? आपका कमेंट हमारी अगली वीडियो नीचे लिखिए, और मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप बिल्डिंग एलीट हैबिट्स